नमस्ते बच्चों। हम द फिश टेल लेसन कर रहे थे, तो आज जो है हम उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको सेंड किए थे, तो वो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ से ये जो है प्रैक्टिस टाइम, ये वाला वुमेन्स मिराकल्स बैंक। अब वुमेन ने क्या किया, एक जो है बैंक बनाया है। अब उसमें क्या उन्होंने जो है फैजल उसकी प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ एंड पुट्स इन इट द बैंक। अब क्या किया, वुमेन ने मिलकर एक जो है अपना ही बैंक बना लिया, 20 वुमेन्स ने मिलकर, और हर जो वुमेन है वो ₹25 सेव करती है। तो इसी के बेस दो क्वेश्चन ये हैं। आगे जो है जैसे आपको पता है कि बैंक जो है लोन भी देता है। जैसे जब हम जो हमारे नॉर्मल बैंक हैं, हम जब बैंक में जाते हैं, हमें ज़रूरत होती है, तो बैंक जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेता है और उसके हमें क्या है, वहाँ पर हमें पैसे मिल जाते हैं और पैसे फिर हम रिटर्न करते हैं। तो जब पैसे रिटर्न करते हैं हम, तो जितने पैसे लिए होते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। तो जो हमें ज़्यादा पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्योंकि बैंक जो है, बैंक का सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। मेन जो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट से ही आता है। तो इसी के बेस क्वेश्चंस है सारे। तो आज हम वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया, 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ एंड पुट्स इन इट द बैंक। अब फर्स्ट इसका पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब हर मंथ जो है उनके पास यदि हर वुमेन 25 रुपीस सारी जो लेडीज हैं वो इकट्ठा कर देंगी तो कितने रुपीस हो जाएंगे। तो देखो, नंबर ऑफ, इसका सोल्यूशन है नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितनी है हमारे पास, 20 है। हियर इज 20। सो मनी सेव्ड बाय ईच वुमेन कितनी कर रही है, ईच वुमेन कितने रुपीस जो है सेव कर रही है, इट्स ₹25। जैसा हमें ये सब हमारे में गिवन है। अब एक वुमेन 25 कर रही है और तो 20 वुमेन्स कितनी करेंगी। सो टोटल मनी सेव्ड, टोटल मनी सेव्ड इन 1 मंथ। हम एक मंथ की बात कर रहे हैं, तो एक मंथ में कितना होगा, जो एक लेडी इंटू नंबर ऑफ लेडीज। आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे सो इट्स आंसर विल बी क्या आएगा, देखो 25 2 से कितना होता है, सिंपल सी बात है आपको, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगी हुई है तो आपको 20 × 25 करने की जरूरत नहीं है। तो आप 25 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 2 इट्स 50 और आगे क्या लग जाएगी, 0। तो ये क्या आएगा हमारा, रुपीज। तो आपने रुपीज जरूर लगाना है। तो एक मंथ में जो करेंगे वो रुपीज करने सेव करेंगे, वो होंगे 500। अब इसी का है अगला वाला जो पार्ट है, ये हाउ मच मनी विल दे बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में कितनी मनी इकट्ठी हो जाएगी। ये मनी एक मंथ की है। कीप इन योर माइंड, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा, ये नहीं तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ये जो मनी सेव हुई है वो 1 मंथ की है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 10 मंथ्स नहीं पूछे हैं, 10 ईयर्स पूछे हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे जब करोगे मनी सेव्ड इन 1 ईयर कितना होगा, क्योंकि एक मंथ में 500 रुपीज़ है, तो एक ईयर में कितनी होगी, 500 इंटू 12, बिकॉज एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ से कुछ मनी बनेगी, वो एक साल की हो जाएगी, एक ईयर की हो जाएगी। आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। और यदि आपके पास कोई और मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कहाँ चला गया, हाँ, हाउ मच मनी, ये वाला हो गया। अब क्या है, ग्रेसी वाला। अब क्या है, बैंक, जैसे मैंने आपके बात की, बताया आपको भी
कि ग्रेसी ये जो बैंक जो है लोन देता है। अब क्या किया, ये महिलाओं ने बनाया हुआ लोन है, जो है बैंक बनाया हुआ है, तो ग्रेसी ने यहाँ से क्या किया, लोन ले लिया, 4000 रुपीज़ लिए टू बाई अ नेट, क्योंकि फिश पकड़ने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसे, नेट चाहिए, और नेट मिलेगा मार्केट में तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो उसने लोन ले लिया 4000 रुपीज़ का। अब उसने क्या किया, वो हर महीने 345 रुपीज़ हर महीने दे रही है। तो उससे क्या हुआ, उसके दिमाग में आया कहीं मैंने ज़्यादा रिटर्न तो नहीं कर दिए। तो 1 साल बाद उसने बोले चेक करती हूँ मैंने उसको उनको कितने रुपए रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए करते हैं ग्रेसी रिटर्न मनी इन 1 मंथ। 1 मंथ में वो कितने कितने करती है, इट्स ₹345। कुछ बच्चों का होमवर्क आ रहा है, उसमें बच्चे तो 3 जैसे रुपीज़ है वो लिख ही नहीं रहे हैं। सो राइट द यूनिट आल्सो, कि इसके क्या यूनिट है। सो मनी रिटर्न इन 1 ईयर, मनी रिटर्न इन 1 ईयर। अब आपको पता 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, इट्स 12। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 345 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना और खुद इसका आंसर लिख देना, और जो भी आंसर आएगा दैट इज इन रुपीज। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करोगे आप यहां साइड में करोगे, उसको मिटाना नहीं है, डोंट इरेज दैट वन, जस्ट कीप इट देयर एज इट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000 रुपीज टू बाई अ लॉग बोट। दे पेड बैक टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। अब क्या है, यहां पे सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट का आ गया है। तो यहां पे क्या है, उन्होंने 21,000 लिया और रिटर्न कितना किया, 23,520 उन्होंने 1 साल में ही रिटर्न बैक कर दिया। तो ये तो उन्होंने 1 साल में किया, तो उन्होंने पर मंथ के हिसाब से कितना रिटर्न किया होगा। तो अब आपको निकालना है पर मंथ के हिसाब से। तो चलो यहां पे करते हैं मनी रिटर्न बैक। जो रिटर्न बैक की है वो कितने की है, इट्स इक्वल टू ₹23,520। ठीक है, टाइम टेकन, इसके लिए टाइम कितना लिया, टाइम टेकन 1 ईयर या 12 मंथ है ना। टाइम टेकन इज इक्वल टू 12 मंथ्स। सो मनी रिटर्न इन एवरी मंथ, या पे बैक मनी रिटर्न, या पे बैक एवरी मंथ, इन नहीं आएगा, एवरी मंथ, मनी रिटर्न एवरी मंथ। देखो हमें ज़्यादा दे रखा है और एक का निकालना है। जब ज़्यादा दे रखा हो और एक का निकालना हो तो हम करते हैं डिवाइड। तो 23,520 डिवाइडिंग बाई हम क्या करेंगे 12 से। तो जो भी आपका आंसर आएगा, ये डिवीजन भी आपको खुद ही करनी है। यहां आप साइड में या नीचे जो है डिवीजन करोगे, यहां पर कर दो डिवीजन या नीचे कर दो डिवीजन। आपने डिवीजन करनी है और इसका आंसर निकालना है और खुद ही करना है। तो अब आपके लिए इसी में 3 पार्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं। नंबर 1 ये वाला, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है हाउ मच, ये पार्ट 2, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मैंने छोड़ दिया है, ये आपने खुद करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा ये आपको पता है, यू नो वेरी वेल। तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। और 4th क्वेश्चन है ये डिवीजन वाला, तो ये जो मैंने यहाँ तक करवा दिया है।
जो डिवीजन है वो आप खुद करोगे और खुद इसका आंसर लिखोगे, और यहां पे आंसर आएगा रुपीस में। यू हैव टू राइट हियर रुपीस, और जो डिवीजन करोगे उसको मिटाना नहीं है, उसको एज इट इज ही रहने देना, या यहां कर लो या नीचे कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके इस लेसन के 1 या 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करेंगे। आफ्टर दैट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इन 2 वीडियो के साथ ये लेसन खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेसन के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेंगे। यदि डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।